जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है कि हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें से सामान्य हिंदी का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 हल कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके उनको देख के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस तरफ जा रही है। तो चलिए देर न करते हुए आज का हम शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो पहला सवाल है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अब ऐसे भी कुछ सवाल आ जाते हैं, इनको आपको देखना है। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर मौजूद थे। हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा समय न लेते हुए प्रैक्टिस सेट है तो इसको क्वेश्चन आंसर करके थोड़ी व्याख्या करते हुए समाप्त किया जाए ताकि ज़्यादा समय न हो। तो अपभ्रंश में 8 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये मौजूद होते हैं। सेकंड सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अर्थात जो पुरुष भाव का बोध कराता हो? यशस्वी भव, ये क्या है? पुल्लिंग है। बाकी हथनी, अभिनेत्री, आंख, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? निर्गुण कवियों सबसे बड़े कवि हमारे कौन है? कबीरदास हैं। तो इनमें से सबसे जो शिक्षित है वो है सुंदरदास जी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का खगोल, भूगोल माने पृथ्वी से संबंधित व्याख्या, खोजबीन या पढ़ाई लिखाई जो भी आता है करने वाला, और खगोल का मतलब अंतरिक्ष से संबंधित होता है। साथ ही साथ पृथ्वी का, आकाश, इतिहास का, भविष्य। इतिहास माने बीता हुआ, इतिहास मतलब ऐसे ही हुआ था, इसका होता है भविष्य। इनमें से कौन सा शब्द अर्घ का अनेकार्थी है? अर्घ का अनेकार्थी क्या है? इंद्र। अर्घ के अन्य जो शब्द होते हैं वो होते हैं सूर्य, ताम्र, काढ़ा, रस, पंडित, आग का पौधा और रविवार। अर्घ जैसे अर्घ माने सूर्य होता है। सूर्य को एक बिहार में जो त्योहार है उसमें दीपावली के जो छठे दिन होता है तो उसमें अर्घ दिया जाता है, मतलब सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, इसलिए उनको अर्घ कहा जाता है। अर्घजा, अर्घ से मतलब सूर्य की जो पुत्री हैं उनको अर्घजा कहते हैं, अर्थात यमुना जी। अगला सवाल है, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसमें उपसर्ग लगा हो, याद रखना। यथाशक्ति में अव्ययी भाव है, मतलब शक्ति के अनुसार, और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है जो अव्यय होता है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के? तो विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, एक कॉल आ गई थी तो फोन वीडियो रुक गया था। अगला सवाल है हमारा, कहाँ थे हम? यहाँ थे। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी, इसके लिए एक शब्द क्या है? सुवासिनी। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी, जिसका पति जीवित हो, सुहागिनी, गृहस्थ की पत्नी गृहिणी, और रेतीली भूमि को सिकता बोलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा है? अधिकरण में पर, समझ गए ना? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रे मामी में अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हे राम नहीं बोलते हैं, जैसे तो याद रखने का। अगला, इनमें से री क्या है? री क्या है अपने के लिए? री स्वर है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 12 वर्ण है, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 और शेष 42 व्यंजन। एक जो शेष बचता है वो ऋषि है। अगला सवाल है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इनमें से कौन सा काल है? तो कौन सा पढ़ी है ना, अभी है, जब था होता है तो भूतकाल होता है, पढ़ेगी होती तो भविष्यकाल है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, काम भी पूर्ण हो गया, वर्तमान में हुआ तो कौन हुआ? पूर्ण वर्तमान। अगला है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? चौपाई। 16 मात्राएं किसमें होते हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। मधुबन में ऋतुराज समाया, पेड़ों पर नव पल्लव लाया। आप गिनिएगा, बाकी बाद में बताया जाएगा कैसे करना है। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? कौन सा? मगही का मागधी अपभ्रंश। अब आप पूरी एक बार फिर से हम रिवीजन कराते हैं। मागधी अपभ्रंश को बिहारी अपभ्रंश भी बोलते हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, इनमें से 3 आती हैं।
अगला, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं? अग्नि का कौन सा नहीं है? अमी। अमी किसका है? अमृत का। अमृत, सुधा, अमी, जीवनोदक, पीयूष, सोम, ये सब किसके हैं? अमृत के हैं। बाकी वैश्वानर, अनल, रोहितासु, ये सब किसके हैं? अग्नि के हैं। अगला सवाल है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा? ऐसा सार्वनामिक विशेषण जो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। ऐसा आदमी नहीं देखा, कौन सा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। इसकी डेफिनेशन बाद में फिर बताई जाएगी। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के सबको रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, वीर रस के कवि हैं। ये श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो 6 चरण होते हैं, जिसमें से दोहा और रोला के संयोग से बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा के 4 और रोला के 2, ये मिला के कुंडलिया बनती हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है? दांत से। आप इन्हें बोल के देख सकते हैं। दांत से कौन होगा? पा, होंठ से। न, न किससे हुआ? ना किससे हुआ? दांत से। जीभ जिसको छू ले वही वहां का उच्चारण स्थान होता है। ग जैसे तालु का हो गया। चा, चा, चा किसका हुआ? तालु का हो गया। ऐसे है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का? गौरव क्या होता है? लाघव। आनंद का वेदना, आगत का अनागत, उत्साह का निरुत्साह, वैसे ही गौरव का लाघव। इनमें से नाक का बाल होना मतलब बहुत ही प्यारा होना, बहुत ही अति प्यारा होना, इसका अर्थ होता है। अगला, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है बताइए? पूरा नाम कमेंट करिएगा जरूर, हम देखेंगे। याद आ रहा होगा तो बताइएगा। इसको पूरा पढ़ के आप इनका क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, हम कमेंट में आपका जरूर देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम माने जो संस्कृत का ही शब्द हो। तो इसमें कौन सा उद्गम? मैंने आपको बोला है, ये देख लिया करिए। जो शब्द कम यूज हो रहे हैं वो तत्सम ज्यादा होने के चांस है। खेत हम लोग यूज कर, दर्शन, कोट यूज कर, लेकिन उद्गम कोई नहीं बोलता है। खेत का होता है क्षेत्र, दर्शन का होता है दर्शन। कोट एक विदेशी है जो इंग्लिश भाषा का शब्द है। विदेशी और देसी शब्द भी आते हैं, याद रखिएगा। जैसे लोटा देसी शब्द है और कोट विदेशी शब्द है। इनमें से खोज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? खोज, तलाश, जिज्ञासा, अनुसंधान, ये क्या होता है? ये सब खोज के अनेकार्थी मतलब सेम अर्थ आता है, जबकि इच्छा पूर्ति एक अलग है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आत्मजयी किसकी कृति है? कुंवर नारायण की कृति है आत्मजयी। इनको 1995 में व्यास सम्मान मिला हुआ था। आप बताइए कि लेटेस्ट में व्यास सम्मान किस पुस्तक को दिया गया है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। अब मैंने आपको बोला है कि हमेशा याद रखिएगा, कर्मधारय में कुछ गुण होते हैं जो व्यक्ति को बताए जाते हैं। परमेश्वर परम है जो ईश्वर गुण है ना उसका, तो किसमें आया? ये कर्मधारय। इस समास के समस्त पद का उत्तर पद प्रधान मतलब जो बाद का पद होता है, जैसे परम ईश्वर, परम धन ईश्वर, ईश्वर पद प्रधान है इसमें, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ माने जैसे चेष्टा नहीं होती, अर्थ माने हेतु, तुम्हारा मतलब क्या है, धन, प्रयोजन, ये सब होता है, जबकि चेष्टा इससे जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अगला है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? क्या नाम है? प्राकृत। अभी इस चारों को आप सीरियल से बताइएगा, हमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ऐसे करते हुए चलिए आएंगे। आप एक तरफ से लिखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा? अजवाइन। बोला नहीं है तो अजवाइन डाल दो, थोड़ी सी डाल दो। अब टोप या पराठा, रसगुल्ला, सब कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं? अंबर माने आकाश होता है। अंबर माने पट, वस्त्र, अंबर, ये सब किसके हैं? किसके हैं? ये सब आकाश के हैं, जबकि अध्याय नहीं होता है। वस्त्र, कपास, आकाश तथा अध्याय का अर्थ क्या होता है? पुस्तक का भाग या कोई एक पाठ। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सबको पता है सौभाग्य क्या होगा? दुर्भाग्य। और भी है, सुपरिणाम का दुष्परिणाम, सुसंगति का कुसंगति। साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। क्या कहा था?
जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। अगला सवाल है, दशानन में कौन सा समास है? बताया हूँ आपको, बहुब्रीहि समास। ऐसा समास जो जिसमें दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की व्याख्या कर रहे हैं, वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। दशानन है, गजानन है, इनको याद रखिएगा। आत्मजयी इसमें से किस विधा की है? आत्मजयी क्या है? एक काव्य है। किसका काव्य है? आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा रचित आत्मजयी काव्य विधा की पुस्तक है। ठीक है। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? बताइए। विस्मयादिबोधक। जो हर्ष, दुख, हे राम, अरे तुम पास हो गए, ये घृणा, हा, छी 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 जैसे बोलते हैं, ये विस्मयादिबोधक है। अगला सवाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया? 1903। कई बार सवाल आ चुका है ये, और 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन लगातार किया। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित। कृत और तद्धित दो प्रकार के होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट रहा, आप इसको देखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, जिससे आपका ज़्यादा समय ना ले। एक बार प्रैक्टिस सेट खत्म कराने के बाद फिर हम चैप्टर वाइज भी बताएंगे। तो देखिए, देखते रहिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।